बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। दो बहनों का भाई उसको बाप ही मार देता है। दो बहनों की शादी होती है और शादी वाले दिन ही बाप ऐसा काम करता है कि बेटे को अपने जान से मार देता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि दो बहनें रो रही हैं। पुलिस जब देखती है तो एक नौजवान खून के अंदर लथपथ होता है, अपनी बहनों के पास वो पड़ा होता है और बहनें रो रही होती हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और सारी बात का पता लगाती है तो सारी बात इस तरह से खुलती है कि बाप अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहता था। पहली बीवी में से उस बेटे की कोई औलाद नहीं थी तो बाप की ये ख्वाहिश थी कि बेटा शादी करे और इसकी दूसरी बीवी में से बच्चे हों। बेटे को अपनी बीवी से मोहब्बत थी, वो कहता था मैं शादी नहीं करूँगा। 11 साल हो गए थे शादी को लेकिन अभी तक औलाद नहीं थी। वो यही कहता था कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को जब मंजूर हो तो अभी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, लेकिन बाप उसको बार बार फोर्स करता था। तो एक दिन बाप को गुस्सा आता है और वो शादी वाले दिन ही जब दो बहनों की शादी हो रही होती है उसी दिन अपने बेटे को जान से मार देता है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद वो क्या कहता है, बहाने मारता है, पुलिस को बताता है और सबको कहता है कि मुझे नहीं पता चला मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मैं होश में नहीं था। ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये खुशी का मौका था, उसी दिन बाप ने ऐसा काम किया, खुशी का दिन गम के अंदर तब्दील हो गया। हर तरफ परेशान थे लोग, रो रहे थे कि इतना खुशी का मौका था और एक जवान भाई जो है इस दुनिया से चला गया। हर तरफ लोग गमज़दा थे, लेकिन उसके बाद बाप को ज़रा भी इस बात पर अफसोस नहीं हुआ कि उसने ये काम सर अंजाम दिया है। जब इंसान अपने फैसलों के आगे अड़ा रहता है, वो अपने फैसलों को मनवाने की कोशिश करता है तो ऐसे काम सर अंजाम देता है। आजकल माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हमने अपनी ही बात मनवानी है, जो हम चाहते हैं वही हो। इसी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। लाहौर के अंदर एक मशहूर शख्सियत डॉक्टर शाहिद सदीक नामी एक डॉक्टर थे, काफ़ी उनके पास दौलत थी। उनका एक बेटा था जो कि बुरे कामों के अंदर पड़ा हुआ था। वो अपने बाप से कहता था कि मुझे एक महंगी गाड़ी दी जाए, उसकी मालियत 15 करोड़ बनती थी। उसके अलावा वो बाप से ये फरमाइश करता था मुझे डेली के लाखों रुपए दिए जाएं। बाप उसको कहता था तुम्हें ऑलरेडी मैं 5 लाख रुपया देता हूँ, तुम इतने ज़्यादा पैसे मांगते हो, कम से कम मुझे ये तो बताओ कहाँ कहाँ पे तुम ये पैसे खर्चते हो और मुझे इसका हिसाब दो। लेकिन वो बेटा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और अपने माँ बाप को तंग करता था, फरमाइशें करता था। उसके बाद ये वाक़या पेश आता है कि एक दिन अचानक डॉक्टर साहब की मौत हो जाती है। उनको फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि कोई डाकू थे, चोर थे, वो आए और उन्होंने डॉक्टर साहब को मार दिया है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कैमरास चेक करती है, जगह जगह लाहौर के जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं वहाँ पे भी चेक किया जाता है। तो बाद में पता चलता है कि उनके बेटे को भी उन चोरों के पास देखा गया था जो कहा जाता था कि ये चोर हैं, इन्होंने मारा है। हमें पता चलता है कि वो चोर इस लड़के से मिले होते हैं, यानी डॉक्टर के बेटे से मिले होते हैं और सारा एक प्लान के तहत काम होता है। लाखों रुपए दिए जाते हैं इस काम के लिए और बेटा ही ये काम करता है। पुलिस जब उसको पकड़ती है तो उसके बाद वो सारी बातें उगल देता है, मान जाता है कि मैंने ही ऐसा किया था, मैंने ही इनको पैसे दिए थे। उसके बाद पता चलता है कि जो गाड़ी बेटा अपने बाप को कहता है कि मुझे लेकर दें 15 करोड़ की, वो गाड़ी भी घर पहुंच जाती है। माँ बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है कि बेटा जिसके लिए बाप ने गाड़ी बुक करवाई वो भी नहीं है और जो बाप है वो भी इस दुनिया में नहीं है, गाड़ी का क्या करें। अब देखें बेटे ऐसी फरमाइशें करते हैं कि माँ बाप उनको मना करते हैं उनके फ़ायदे के लिए ही, लेकिन बेटे ने कोई बात ना सुनी और बाप को ही मरवा दिया। ये वाक़या बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर ये वाक़या आया था। मैंने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ अपडेट दी थी, बहुत
یہ غمزدہ ایک واقعہ تھا، لوگ کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ ایک بیٹے نے کیسے اپنے باپ کے لیے یہ دل کے اندر نفرت رکھی، باپ کو جان سے ہی مروا دیا۔ بیٹا مختلف نشوں کے اندر بھی پڑا ہوا تھا، پارٹیاں کرتا تھا اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا تھا۔ باپ نے اس کو کبھی منع نہیں کیا، صرف اتنا کہا تھا مجھے تم حساب کتاب تو دو کہ تم کہاں پہ خرچتے ہو۔ اس کے بعد 15 کروڑ والی گاڑی بھی بک کروا دی، وہ بھی کسی کے کام نہ آ سکی۔ اور اس کے بعد اب دیکھا جائے تو بہت زیادہ یہ پریشانی کی بات تھی ایک ماں کے لیے، وہ بہت زیادہ غمگین تھی کہ نہ میرا شوہر رہا ہے، بیٹا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ کیا حالات ہوتے ہیں اس فیملی کے ساتھ جن پر یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو جان سے مار دیا صرف اس وجہ سے کہ بیٹا شادی نہیں کر رہا تھا، دوسری طرف ایک بیٹے نے اپنے باپ کی جان اس بات سے لے لی کہ باپ اس کو ایک تو گاڑی 15 کروڑ والی نہیں لے کر دے رہا تھا اور اس کے بعد اس کی پاکٹ منی جو کہ لاکھوں میں بنتی تھی وہ نہیں دے رہا تھا۔ تو اس بات پر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اس طرح سے کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا بیٹا جیل کے اندر بہت زیادہ پچھتاتا ہے، روتا ہے، کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ وہ اپنے باپ کو پکارتا ہے کہ کاش میرا باپ واپس آ جائے یا میں نے ایسا نہ کیا ہو، وہ شرمندہ ہے۔ تو جب انسان ایسے کام کرتا ہے، غصے کے اندر آ کر یہ کام سر انجام دیتا ہے، غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کا ذہن بالکل ہی روک لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، انسان سوچ سمجھ نہیں سکتا اور غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے بچوں پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے غصے پر بھی، اور ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔